शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से। कल हमने आपके 7वीं कक्षा के सेकंड जो लेसन है मिठाई वाला, उसको हमने शुरुआत की थी। कल की तासिका में हमने लेखक परिचय देखा और संक्षिप्त में इस लेसन में क्या दिया है, किसके बारे में दिया है, ये हमने डिस्कस किया था। तो इस लेसन के माध्यम से लेखक हमें ऐसे इंसान के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा पूर्वावलोकन कर रहा हूँ मैं, कि उसने अपना सारा संसार उसका उजड़ चुका है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उससे हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं, गुजर गए हैं। फिर भी वह छोटे छोटे बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता है, उनकी खुशी में अपनी खुशी मानता है और अपने खिलौने बेचकर जो भी आनंद वो उठाता है वो उसके लिए जीने का एक सहारा बन चुका है। आज हम नेक्स्ट पोर्शन, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित यानी प्रसन्न। जैसे ही मिठाई खिलौने वाला आता, उसके खिलौने देखकर बच्चे एकदम प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। वो पैसे लाकर खिलौनों का तोलमोल यानी मोल भाव करने लगते। आपण मराठीत त्याला भावबाजी करणे असं वगैरे म्हणतो। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर से पैसे लाकर अपने नन्हे हाथों से उस खिलौने वाले के हाथ में देकर जो भी खिलौने उनको पसंद आते उनका तोल मोल करते, मोल भाव करने लगते और अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में पूछते कि अपनी बोबड़ी भाषा में, तोतली भाषा में, कि इसका क्या दाम है। ऑल ईच का मतलब इस खिलौने का क्या दाम है। अभी छोटे बच्चे होने की वजह से वो तोतले बोल रहे हैं, बोबड़े बोल रहे हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता, फिर उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां जिन जिन खिलौनों पर जाती वो उनको देता और उनके नन्हे नन्हे हाथों से पैसे अपने हाथ में लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उनको उनके खिलौने देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाता मुस्कुराता आगे की ओर अपना गान सुनाते हुए, गीत सुनाते हुए चलता। क्या गीत था वो? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति अपना यह मादक गान, यानी जिस तरह से सागर हिलोरे देते हुए, लहराते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह से ये भी अपना ये गीत गाता हुआ गलियों में, मकानों से गुजर कर आगे आगे बढ़ते जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। उनके 2 बच्चे चुन्नू और मुन्नू। राय बहादुर के 2 बच्चे थे। एक दिन वो उसी खिलौने वालों के हाथ से, खिलौने वालों की तरफ से 2 खिलौने खरीद कर लाए, जिन बच्चों का नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना लेकर आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा छुंदल है, मतलब मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। उस पर मुन्नू बोलता है, ओल देखो मेला आती कैसा छुंदल है, मतलब मेरा हाथी कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलते कूदते आते हैं। इन बच्चों की माँ, जिसका नाम है रोहिणी, कुछ देर तक खड़े ही उनका खेल निहारती रहती, प्यार से और प्रेम पूर्वक नज़र से उन बच्चों का खेल देखती रहती, निहारती रहती। इसके बाद दोनों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने कितने में लाए हो? ये खिलौने तुम खरीद कर लाए हो, कितने रुपए में लाए हो, कितने पैसे में लाए हो? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चित है। यानी उन चुन्नू मुन्नू की माँ सोचने लगी कि इतने सस्ते दामों में वह खिलौने वाला ये खिलौने कैसे बेच गया। आखिरकार दे तो गया, पता नहीं उसको ये प्रॉफिट में पड़ा या लॉस में पड़ा, उसको नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। उस ज़रा सी बात के लिए क्या सोचना। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसने उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी। ऐसे ही करते करते 6 माह बीत गए। नगर भर में 2 ही 4 दिनों में मुरली वाले का आने का समाचार सुना। 6 महीने बाद एक मुरली वाला मुरली बेचने के लिए आया। लोग कहते, भाई वाह, मुरली बजाने में कमाल का उस्ताद है।
मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है। मतलब वो मुरली मुरली बेचने वाला मुरली बजाकर अपने ग्राहकों को, बच्चों को, बड़ों को वो बेचता था। फिर भी 2-2 पैसों में, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो नहीं आती होगी। मतलब वो मुरली बनाने में जितने पैसे लगते होंगे वो भी तो उसके नहीं निकलते होंगे। फिर इतने कम पैसों में वो अपनी मुरली कैसे बेचता है? एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है यह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर क्या मिला? उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं हुई। मतलब ये ज़्यादा उम्र का नहीं लगता मुरली बेचने वाला, यही 30-32 साल का होगा। दुबला पतला सा है, गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी राजस्थानी लोग जिस तरह से कपड़े पहनते हैं उस तरह से वो कपड़े पहनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बताया उसी का तो है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब वो व्यक्ति आपस में ही बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का वर्णन तुमने किया कि वो दुबला पतला है, गोरा है, बीकानेरी रंग का उसका पहनावा है, तो कुछ महीनों पहले वो खिलौने बेचता था। क्या यह वही तो नहीं? क्योंकि जिस तरह से तुमने वर्णन किया ये तो मुझे वैसा ही लग रहा है, तो वही होगा। पर भाई वह है कमाल का उस्ताद, क्योंकि मुरली बजाने में वो उस्ताद हैं। इस प्रकार प्रतिदिन उस मुरली वाले की चर्चा हर जगह होने लगी। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदल स्वर सुनाई पड़ने लगा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, यानी नगर के, शहर के हर एक गलियों में, चौबारों में उसकी ही चर्चा होने लगी, उसका ही आवाज़ आने लगा कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। जब रोहिणी ने भी इस मुरली वाले का यह स्वर सुना तो तुरंत ही खिलौने वालों का स्वर आ गया, उसके दिमाग में आ गया कि कुछ महीने पहले यही तो व्यक्ति नहीं है जो खिलौने बेचता था और आज मुरली बेचने आया है। उसका मन ही मन वो कहने लगी, खिलौने वाला भी इसी तरह गान गाकर या गीत गाकर खिलौने बेचता था। उसको उस खिलौने बेचने वाले की याद आ गई कि वह भी तो यही इस तरह से गाकर ही अपने खिलौने बेचता था और ये मुरली वाला भी गाकर ही खिलौने बेच रहा है। ओके, इसके आगे का जो पोर्शन है हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।